जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद टारगेट पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टारगेट एनर्जी कॉन्फ्रेंस पहला हमारा प्रोग्राम का सब्जेक्ट जिस पे हम बात करेंगे। और बड़े दिनों बाद हमारे हुक्मरानों को याद आया कि पाकिस्तान में एनर्जी का बहरान है और तमाम सर जोड़कर बैठ गए आज, और उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान से शायद लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। अगर ऐसा होता तो 2009 में राजा परवेज अशरफ साहब ने जो नवीद सुनाई थी कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग के बहरान का खात्मा जल्द से जल्द होगा, तमाम सियासी जमातें बैठी, चीफ मिनिस्टर्स बैठे और फैसला किया कि हफ्ते में 2 जो है छुट्टियां की जाएंगी, बड़े घरों की बिजली कम की जाएगी, 50% जो है बिजली की बचत बड़े घरों से की जाएगी, 2 हफ्ते की छुट्टियां की जाएंगी, एनर्जी बचाई जाएगी और 700 मेगावाट जो है बिजली बचाने का फैसला भी किया है। ये हुई आज की एनर्जी कॉन्फ्रेंस। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे यही उठेगा कि क्या आज 4.5 साल बाद बशमूल पंजाब के हुक्मरान हो या दीगर सूबों के हुक्मरान हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट साहब की बात करते हैं, सबको क्या आज ही याद आया कि पाकिस्तान में एनर्जी का बहरान है? इससे पहले इस इशू को डिस्कस क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान के अवाम इस बहरान के हवाले से सताए हुए हैं और वो सड़कों पर इसी हवाले से हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू आगाज करते हैं। इमरान खान साहब सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शेख रशीद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। एनर्जी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात होगी। इमरान खान साहब, आपको इनवाइट किया गया इस कॉन्फ्रेंस में और आज का जो आउटकम क्या आपको लगा? जो क्या नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन ही ये रहा इशू सारे का सारा? असमा मुझे तो किसी ने नहीं इनवाइट किया, और अगर इनवाइट करते भी तो मैं इसको मजाक समझता कि अगर आपने जो बिल्कुल बातचीत की कि 4.5 साल के बाद इनको होश आई है कि यहाँ एनर्जी क्राइसिस है, इंडस्ट्री तबाह हो गई है, लोगों के हालात देखें, इस वक्त फैक्ट्रियां बंद करके लोग बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, और इनको आप जब इनके आखिरी चंद महीने रह गए हैं, इनको अब होश आई है, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं कि एक और इनको बारी मिल जाए, और ये समझते हैं कि लोगों को जब चाहेंगे धोखा दे देंगे इस तरह के ड्रामों से। तो मैंने तो अगर मुझे बुलाते भी ना जाते तो लेकिन अगर ये जो ड्रामा भी चले किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिजली की बचत होगी, 700 मेगावाट बिजली बचाई जाएगी और दिन में जो 2 छुट्टियां हफ्ते में की जाएंगी और बड़े घरों का खसूसन फोकस किया जा रहा है कि जी 50% बिजली वहां से बचाई जाएगी, तो आपको लगता है कि क्या बड़े बड़े घरों में लोड शेडिंग होती है या वहां पे भी कभी कभी 1 घंटा लाइट बंद की जाएगी क्या? अस्मा, ये किसको पागल बना रहे हैं? बड़े घरों के अंदर तो वैसे जनरेटर लगे हुए हैं, वो तब इतने से फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे घरों के बर्बाद करें ना, बेचारा जो गरीब आदमी, अब गर्मियां आ रही हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है। आप देहातों के अंदर जाके देखें, वहाँ तबाह हो गए हैं लोग, ना ट्यूबवेल के अंदर वो बिजली मिलती है ना वो पानी है, और कीमतें। इनसे पहले पूछे कि पूरी दुनिया का मुल्क है जो एक दिन में 40% बिजली की कीमत बढ़ा देता, सारी अवाम इनकी नाहिदी और बिजली की चोरी, जो कोई चोरी कोई करता है, कीमत अवाम अदा करती है महंगाई से, और इनको आप ये ड्रामे कर रहे हैं। यानी मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों ये समझते हैं कि लोग इतने बेवकूफ हैं। लोग बेवकूफ हैं। खान साहब, अगर ये आज आपने देखा होगा, एक खादिम आला शहबाज शरीफ साहब ने हेड की कॉन्फ्रेंस को, प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठे थे, 2 दिन पहले एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरे कह रहे थे, तो ये फिर क्या आपको नजर आया कि और कहा जा रहा है कि जी मुल्क में बड़ा सख्त बहरान आ गया बिजली का और अब हम सब इकट्ठे हो गए एक टेबल पे? ये इसको कहते हैं नूरा कुश्ती, ये मास्टर्स है नूरा कुश्ती के। इनका अब आपके सामने है, इतने इतने बड़े इल्जाम एक दूसरे पे लगाते हैं। वो कहता है तुम स्विस में पैसे ले गए हो, तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट्स हैं, हम पैसे वापस लेके आएंगे, मैं जरदारी को मिलना नहीं चाहता। दूसरी तरफ वो रहमान मलिक की बाकायदगा स्टेटमेंट आती है कि हमारे सारे तुम्हारे करप्शन के केसेस पता है, हमारे तुम्हारे बैंक अकाउंट जो बाहर रखे हुए हैं वो पता है, मेरान बैंक के हमारे पास सारे सबूत हैं कि आपको कितने पैसे मिले हैं। यानी इतने इतने बड़े इल्जाम लगा के मेरे पर कोई इल्जाम लगाए, मैं उसकी कभी शक्ल भी देखूंगा उसके बाद। यानी ये इतना मुझे हैरत होती है इस मुल्क में कि ये सारा टोपी ड्रामा इसलिए हो रहा है, ये नूरा कुश्ती इसलिए हो रही है। ये चाहते हैं कि इलेक्शन में अपनी इलेक्टेड को कहें जी हम एक दूसरे के मुकाबला करने जा रहे हैं, और सारे इनके समझौते हो चुके हैं 20वीं अमेंडमेंट में। 20th अमेंडमेंट में इन्होंने इकट्ठे फैसला कर लिया है कि ये मिलकर दोनों केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे कि इलेक्शन इन दोनों के बीच में हो रहा है।
तो इसका और मतलब इकट्ठी इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, बिल्कुल सब कुछ इकट्ठा करेंगे, मिलकर आप करेंगे। आप कह रहे हैं कि टोपी ड्रामा हो रहा है इलेक्शन के लिए, सारे का सारा ये ड्रामा रचाया जा रहा है। तो फिर जो एनर्जी पे अगर हम फोकस कर लेते हैं, ये लोड शेडिंग का जो बहरान है सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के आवाम का मसला, 18-18 घंटे 20-20 घंटे बिजली नहीं आती लोगों के घरों में। तो फिर क्या होगा? ये फिर ऐसे ही रहेगा ये सीन, या इलेक्शन से पहले शायद बिजली दे दी जाए और उसके बाद भी फिर यही ड्रामा चलता रहेगा? देखिए अस्मा, इनके पास पैसा नहीं है वो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको देने का। फर्नेस ऑयल के लिए पैसा नहीं है। वो इन्होंने जो पैसा रेंटल पावर के ऊपर जो इन्होंने डाका मारा था इस मुल्क के ऊपर रेंटल पावर के नाम पे, कि पहले उनको पैसा आगे पकड़ा दिया, वो पहले नफे पे चले गए। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि पहली दफा एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है गवर्नमेंट के अवाम के बेनिफिट के लिए नहीं, रेंटल पावर के लोगों के बेनिफिट के लिए। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है। यानी इन्होंने उनके साथ मिलकर पैसा लूटा, इनके पास वापडा के पास पैसा ना रहा, उन्होंने इंडिपेंडेंट पावर को प्रोड्यूसर्स को नहीं दिए, उसकी वजह से बिजली का बुरान है। लेकिन एक चीज तो ये था कि तय पाया था कि एनएफसी के बाद जब ये फैसला किया गया था कि 2010 में सूबे खुद से छोटे छोटे पावर प्लांट लगाएंगे और बिजली पैदा करेंगे, तो आज सूबे हमने देखा कॉन्फ्रेंस में आपस में लड़ रहे थे और सबसे ज्यादा लड़ाई पंजाब से हो रही थी कि हमारे साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। तो क्या पंजाब भी इसका जिम्मेदार कि पंजाब ने खुद से प्रोड्यूस नहीं की बिजली? बलोचिस्तान जिम्मेदार, केपीके जिम्मेदार, सिंध जिम्मेदार इसका, और आज सब बैठ के मिलकर बातें कर रहे हैं कि जी हमारे पास बिजली नहीं है। पहले तो पंजाब ने 18th अमेंडमेंट में क्योंकि उनके मियां साहब तीसरी बारी लेना चाहते थे, तीसरी दफा बैटिंग करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप, इसलिए उन्होंने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एकदम जब फेज आउट करना चाहिए था पंजाब की जो इंडस्ट्री को तो तबाह कर दिया ना उन्होंने। उनको फेज आउट करना चाहिए था कि जिस सोर्स से प्रोड्यूस होती है पावर उनको पहले मिलना था गैस। तो गैस का जो पंजाब में बुराना है उससे जो तबाही हुई है, ये तो खुद ही इन्होंने 18th अमेंडमेंट में साइन किया था, इनको तब नहीं पता था कि क्या होना है। और दूसरी चीज ये कि इनको ये नहीं पता था कि जब आपके 18th अमेंडमेंट में आपको मिल गया, किसी ने सस्ती रोटी पे 30 अरब रुपए लगा दिए, अब वो लैपटॉप नौजवानों को 1 अरब का घपला भी सामने आया करवाने के लिए उस पर 4 अरब लगा दिए। क्या ये लगा नहीं सकते थे जो सबसे ज्यादा जरूरत है ये पावर जनरेशन के अंदर? लेकिन फिर नियत बात आ गई ना कि नियतें साफ नहीं है। आपने भी प्रपोजल दिए थे, एनर्जी कॉन्फ्रेंस आपने भी की थी, तो क्या वो प्रपोजल्स आप आगे नहीं दे सकते थे वसी तर अवामी मफाद में, जैसे हमारे यहाँ हमेशा बात की जाती है वसी तर अवामी मफाद में, तो आप अपनी प्रपोजल्स आगे भेज देते? अस्मा, ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि करना क्या है, प्रॉब्लम ये कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा। इनको सब मुझे ये बताएं कि रेंटल पावर में सारी दुनिया ने शोर मचाया है कि ये बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं, तब इनको नहीं, अगर तब ये सीरियस होते तब ये पावर जनरेशन में पैसा लगा देते, बजाय फर्नेस ऑयल के ऊपर कोयले के ऊपर चला देते। ये प्लांट से 2 साल में तो कन्वर्ट हो जाने थे, अरबों रुपए का उसके फायदा होना था। इनको तब नहीं पता था ये चीजें, ये तो एलिमेंट्री चीजें थी, लेकिन पैसा बनाना असल मकसद है। इस पे से हर चीज में से पैसा बनाना है, इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो की नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात होती है, वो हमने वहां पे सुना कि जो वजीर पेट्रोलियम है डॉक्टर आसिम साहब, वो कहते हैं कि जी अगर आप पैसा दे दें कंपनीज को तो मुल्क से लोड शेडिंग खत्म हो जाती है। आप अपनी प्रपोजल्स आगे क्यों नहीं भेजते या उनको अवामी सतह पर क्यों नहीं लेकर आते? देखिए अस्मा, इनको कोई, अब तो इनका टाइम ही खत्म होने लगा है, तो इनको प्रपोजल देने का क्या फायदा है? वो आप अपने लिए संभाल के रखना एनर्जी कॉन्सेप्ट 2 महीने पहले किए, अब इन्होंने क्या करना है मुझे बताएं। आप अगर अभी शुरू भी करेंगे तो कम से कम आपको 2 साल लगेंगे चेंज करने के लिए। मसलन अगर गैस से आपने फर्नेस ऑयल से अगर आपने कोयले के ऊपर लेके आने हैं प्लांट्स, बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, वो कम से कम कन्वर्ट करने में 2 साल लगेंगे। उसके अलावा इसके ऊपर जो आपको पैसा चाहिए आप पावर जनरेशन के लिए, वो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं तैयार ना। मैं चाइनीज से बात की ना, वो पैसा लाने के लिए तैयार हैं। तुर्की वाले वो करना चाहते हैं लेकिन इतनी ज्यादा करप्शन है, कुछ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं तैयार, तो इनको पैसे कौन देगा?